मधेपुरा के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम गुस्से में आग बबूला हो गए और वहां मौजूद खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड। दरअसल मधेपुरा में एक वरीय अधिकारी यानी जिले के एडीएम सुशील कुमार साहब इतना गुस्सा हो गए कि वहां खेल रहे खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया। इस दौरान एक खिलाड़ी का सर फट गया और आंखों में चोट लगते लगते बच गई। हालांकि इस घटना का वीडियो भी वहां मौजूद एक खिलाड़ी के मोबाइल में कैद हो गया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या हुआ भाई? तो आपने देखा कैसे एडीएम साहब दौड़ा दौड़ा के बच्चे को पीट रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बता देते हैं। ये पूरा मामला देर शाम की है, जब बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट में कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान मधेपुरा एडीएम विभागीय जांच सुशील कुमार मिश्रा भी वहां कुछ अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे और खिलाड़ियों से उनके साथ बैडमिंटन खेलने का दबाव बनाने लगे। काफी देर से प्रैक्टिस करने के कारण खिलाड़ी थक चुके थे, लेकिन वहां इन लोगों के दबाव दिए जाने के बाद खिलाड़ी मैच खेलने लगे। इसी दौरान एक खिलाड़ी द्वारा गलत शॉट खेल देने से एडीएम सुशील कुमार गुस्से से आग बबूला हो गए और बैडमिंटन की रॉकेट से उस खिलाड़ी को कोर्ट और कोर्ट से बाहर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। उसे बचाने गए दूसरे लड़के की भी रॉकेट से पिटाई कर दी, जिससे इस दौरान उस खिलाड़ी का सर फट गया और साथ ही साथ गले और हाथ भी जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान उसकी आंखें बाल बाल बच गईं। एडीएम साहब यही नहीं माने, उन्होंने उस खिलाड़ी की बैडमिंटन रैकेट तक तोड़ डाली और उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने की धमकी भी दे डाली। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान वहां मौजूद अन्य अधिकारियों ने एडीएम को खिलाड़ियों से इस तरह की दुर्व्यवहार करने से रोकना तो दूर, जख्मी खिलाड़ी का इलाज करवाना तक उचित नहीं समझा। पीड़ित खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। मैं कल शाम में यहाँ पे खेलने आया था, तो मैं 4 बजे आता हूँ और 7 बजे तक मैं चला जाता हूँ। थके रहते हैं तो 7 बजे तक में हम जब जा रहे थे तो वहाँ से एडीएम आते हैं खेलने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी सब। तो वो बोले हम लोग को खेलने के लिए, हम लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं खेलेंगे। तब पर वो धकेल के हमारे ले गए हम कोर्ट वगैरह में। तो वो बोले क्या खेलो हम लोग के साथ। तो हम लोग 1-2 मैच खेले। 2 मैच के बाद हम थक गए थे अच्छी तरह से। तो वो बोले और खेलो हम लोग के साथ, अभी हम लोग और 2-3 मैच खेलना है। तो हम पूरा थके हुए थे, तो हम 2-3 शॉट गलत खेल दिए। तो उसी प्रेशर में वो आके पता नहीं हमसे रैकेट छीनने का कोशिश किए, तो हम रैकेट नहीं दिए। तो वो मेरे पीछे भागे और अपना रैकेट मेरे तरफ जोर से फेंके और वो रैकेट भी टूट गया। उसके बाद हम वहाँ से फिर भागने लगे। वो टूटा हुआ रैकेट उठाए, मेरे पीछे भागे और गाली देके बोलते हैं, अरे मादरचोद, तुम वहाँ से नहीं आएगा बैडमिंटन इंडोर खेलने के लिए। तो यहाँ तक गेट तक बाहर गए खेलते मारते मारते। तो हम आगे गए, फिर डीएम कोठी तक वो हम मेरे पीछे पीछे भागे। वहाँ से वो ईटा पत्थर खोजने लग गए हमको मारने के लिए। मेरा नाम राजकुमार है। हम लगभग 4 बजे के आसपास खेलने के लिए आते हैं रोज़ाना। तो हम कल खेलने के लिए आए, 7 बजे के आसपास हम फिर घर जाने लगे थे। हम और मेरा एक खेलता है सब, एक हमारे साथ देव, तो जाने लगे थे घर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें पकड़ लिया एडीएम साहब ने, और वो जबरन हम लोग को कोर्ट पे उतारने लगे खेलने के लिए कि आप हमारे साथ खेलिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हम लोग ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने जबरन हम लोग को खेलने के लिए मजबूर किया। तो हम लोग 2-3 मैच खेले उनके साथ। तो खेलने लगे। अचानक से फिर तो हमारा जो साथी था देव, वो तो नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से बैडमिंटन, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर वो उनके पीछे रैकेट लेके दौड़े उनको मारने के लिए, और वो जब वो बचने के लिए भागा तो बाहर चले आया। तो हम पीछे से गए देखने के लिए गेट के पास कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने वहाँ फिर वो बाहर से अंदर आए एडीएम साहब सुशील कुमार मिश्रा जी, और उन्होंने हम गेट पे ही पकड़ लिया। और मेरा ये रैकेट मेरे हाथ में ही था, इसे लेके वो तोड़ दिए मेरे हाथ में ही, और फिर वहाँ पे तोड़ दिए। और उसी रैकेट से फिर मेरे सर पे यहाँ पे मारा है, सर पे और ये हाथ पे मुझे मारा उन्होंने। और फिर मना करने पे, विरोध करने पे वो गाली गलौज भी करने लगे बहुत ज़्यादा, और बोले कि नहीं देंगे रैकेट का पैसा वगैरह। फिर मैंने उनसे रैकेट से पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो वहाँ से फिर वहाँ से भाग गए।
यही हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे सदर अस्पताल गए, वहाँ पे अपना चिकित्सा करवाया, फिर वहाँ से घर चले आए हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस कारनामे का पूरा वीडियो वहां रखे एक मोबाइल फोन में कैद हो गया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपने भी ये वीडियो देखा, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।